हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। मैं आपका आलोक सर आज आप लोगों को नई क्लास देने जा रहा हूं। अनुप्रास अलंकार के प्रकार। कौन सी क्लास देंगे? तो अनुप्रास अलंकार के प्रकार एक नई क्लास देंगे। उस क्लास का नाम है अनुप्रास अलंकार के प्रकार। तो चलिए आप लोग भी तैयार भी रहिए और आगे चलते हैं किधर। तो आपके जो आज की क्लास है अनुप्रास अलंकार के प्रकार, उसको आगे बढ़ाने का काम करता हूं। चलिए, तो हमने आप लोगों को पिछले में यानी पिछले वाले क्लास में आप लोगों को दिया था क्या? तो पिछली वाली क्लास में हमने आप लोगों को दिया था शब्दालंकार एवं शब्दालंकार के प्रकार, और उसमें हमने पढ़ाया था अनुप्रास अलंकार। तो इस वाले में आप लोगों को आज पढ़ाता हूं अनुप्रास अलंकार के प्रकार। ठीक है, देखिए अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के प्रकार। पिछले वाले में आप लोगों को अनुप्रास अलंकार हमने पढ़ाया था, इस वाले में आपको देंगे अनुप्रास अलंकार के प्रकार। यह हमने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में अनुप्रास अलंकार के प्रकार बता दिया था, लेकिन आज भी बता देते हैं। इसमें एक ट्रिक बताया था हमने आप लोगों को, छविलास रूप ट्रिक बताया था, छविलास रूप। ठीक है, इसमें आप लोगों को बताया था छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, फिर श्रुत्यानुप्रास, अंत में आया था आपको अनंत्यानुप्रास या अंत्यानुप्रास। ठीक है, तो चलिए आज एक एक अलंकार के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। इसमें पहला वाला हेडिंग बनाएंगे, कौन सा? छेकानुप्रास। पहला वाला आपको पढ़ेंगे, आप लोगों को पढ़ना है छेकानुप्रास। आपका पहला वाला वीडियो जो बनेगा या पहला वाला हेडिंग बना लीजिए मेरे दोस्त, इसका नाम है छेकानुप्रास। पहला वाला क्या रहेगा? छेकानुप्रास। ठीक है, चलिए छेक का अर्थ पहले समझते हैं। छेक इसको तोड़ेंगे ना, दो भाग में तोड़ देंगे, छेक प्लस अनुप्रास, छेक प्लस अनुप्रास, छेक धन अनुप्रास बराबर बनेगा छेकानुप्रास। अनुप्रास को भी दो शब्द में तोड़ देंगे, अनुप्रास को भी क शब्द में तोड़ेंगे? दो। पहला वाला अनु, दूसरा वाला प्रास, अनु धन प्रास। ठीक है, छेक धन अनु धन प्रास। अब जोड़ लीजिए, तीन शब्द हो गया। छेक का अर्थ होता है वाक चातुर्य। छेक का अर्थ क्या होता है? वाक चातुर्य, यानी बोलने में चतुर, बोलने में चतुर। अनु का अर्थ होता है बार बार, अनु का अर्थ क्या होता है? तो बार बार होता है। प्रास का अर्थ क्या होता है? तो फैलाव। प्रास का अर्थ क्या होता है? फैलाव। प्रास का अर्थ क्या होता है? फैलाव होता है। ठीक है, तो देखिए छेक का अर्थ होता है वाक चातुर्य, यानी बोलने में चतुर, बार बार ऐसी बतिया बोले या तो फैलाए, उसको बताए, फैलाए। ठीक है, छोटी सी बात को बड़ियार कर दे, छोट से बात को क्या कर दे? बड़ा कर दे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा बताने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, इसमें कुछ ज्यादा समय खपाने का टाइम व्यर्थ करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखिए, जब एक अथवा अनेक वर्ण, जब, इसकी परिभाषा है मेरे दोस्त, जब एक अथवा अनेक वर्ण, जब एक अथवा अनेक वर्ण, वर्णों की, जब एक अथवा अनेक वर्णों की, वर्णों की, जब एक अथवा अनेक वर्णों की उसी क्रम में एक या अनेक बार आवृत्ति हो, उसी क्रम में, उसी क्रम में एक अथवा, एक अथवा अनेक बार, अनेक
बार आवृत्ति हो, एक अथवा अनेक बार आवृत्ति हो, वहां पर छेकानुप्रास होता है। वहां पर छेकानुप्रास होता है। वहां पर कौन सा अनुप्रास होता है? छेकानुप्रास होता है। ठीक है, चलिए, जब एक अथवा अनेक वर्णों की उसी क्रम में, मतलब क फिर क फिर ख फिर ख, ऐसे नहीं, या तो क करिए तो क, या तो ख करिए तो ख, ग करिए तो ग, एकदम लगातार चलते रहे। ठीक है, उसको ऐसे करेंगे तो कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास। कौन सा अलंकार? छेकानुप्रास। जैसे उदाहरण इसका देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण, इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण बहुत आसान है, उसको देख लेते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए। मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव, सेवक सचिव सुमंत, सेवक सचिव सुमंत बुलाएं। देखिए, अब आपको देखिए यहां पर म वर्ण आया है। म वर्ण आया है तो म ही वर्ण आया है। देख लीजिए, म वर्ण यहां पर भी है, म वर्ण यहां पर भी है, म वर्ण यहां पर भी है। क्या है? जब एक अथवा अनेक वर्ण की उसी क्रम में आवृत्ति हो। ठीक है, फिर देखिए म आया है ना, म भी आया है, या तो द को देखिए, द आया है तो यहां पर भी द आया है, एक अथवा अनेक वर्ण की। फिर देखिए स आया है, स आया है, स आया है। देखिए, तो यहां पर म वर्ण आ गया, म वर्ण, इसके पहले आएगा द वर्ण, द वर्ण, म वर्ण और स वर्ण। ठीक है, द वर्ण, म वर्ण तथा स वर्ण के यहां पर भी देखिए म वर्ण आया है। ठीक है, ई का है एक अथवा अनेक वर्ण की क्रम से आवृत्ति हुई। देखिए स, या तो द, यहां पर मिला द, म फिर दे म मिला। यहां पर देखिए स, जब द आया है तो द, जब म आया तो म, फिर स आया तो स। इस कारण यहां पर कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? तो यहां पर अनुप्रास अलंकार का छेकानुप्रास, यहां पर अनुप्रास अलंकार का कौन सा अलंकार? छेकानुप्रास होगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक उदाहरण आप लोगों को देता हूं, उसको आप लोग करिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए मेरे दोस्त, आशा है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और हमने भी इसको इरेज कर लिया है। अब अगला वाला आपको उदाहरण देता हूं, उसको आप लोग सिद्ध करिएगा इसमें है कि नहीं है। तो अगला वाला उदाहरण है अमीय मूरी मय, अमीय मूरी मय चूरन चारू, चूरन चारू, अमीय मूरी मय चूरन चारू, समन सकल भवरूज परिवारु, समन सकल भवरूज परिवारु, परिवारु। इसमें आप लोग कौन कौन सा वर्ण आया है, कहां कहां पर आया है, लगाकर इसको सिद्ध करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अमीय मूरी मय चूरन चारू, समन सकल भवरूज परिवारु। ठीक है,
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे फिर अगला वाला आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जल्दी से करिए, जल्दी से मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब अगले अलंकार की ओर आगे बढ़ते हैं। उस अलंकार में आएगा आपको वृत्यानुप्रास। कौन सा अनुप्रास? आपको अगला है अनुप्रास अलंकार का वृत्यानुप्रास। अगला वाला आपको मिलेगा वृत्यानुप्रास अलंकार, जोड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वृत्यानुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा जो होती है उसको देख लेते हैं। इसकी परिभाषा होती है कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो। जहां इसकी परिभाषा है जहां एक वर्ण की आवृत्ति, जहां एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, अनेक बार हो। जहां एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, जहां एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, वहां पर या वहां पर, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास होता है। वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। एक क वर्ण व एक क वर्ण, क त क क क ख, ख ख ख ख, ग ग ग ग, ग ग ग ग, ठीक है। वहां पर कौन सा अलंकार? वृत्यानुप्रास होगा। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या होगा? तो उदाहरण इसका लिखिए, इसका उदाहरण है पहला वाला लिखते हैं। पहला वाला है तरनी तनुजा तट, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये, बहु छाये। पहला वाला है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये। एक यहां पर देखिए, हाई देखिए भैया, भैया भैया, त वर्ण त वर्ण त वर्ण त वर्ण त वर्ण, देख लीजिए त वर्ण एकदम लगातार आया है। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर वृत्यानुप्रास। कौन सा अनुप्रास? वृत्यानुप्रास होता है। और उदाहरण चाहिए तो उसको भी लिख लीजिए। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, पहला वाला ही था। दूसरा वाला है मुख मयंक, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। इसको आप लोग सिद्ध करिएगा, इसमें कौन सा है, कौन सा ऐसा वर्ण है कि जो बार बार आया है जिसके कारण यहाँ पर वृत्यानुप्रास है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। जल्दी से, लेट मत करिए मेरे दोस्त, टाइम का अभाव है, क्योंकि आपको अभी 3 अनुप्रास अलंकार का 3 भाग पढ़ाना है। अभी 2 भाग पढ़े, तीसरा वाला चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा वाला क्या है? लाटानुप्रास। तीसरा वाला कौन मिलेगा? लाटानुप्रास मिलेगा। तीसरा वाला आपको जो मिलेगा उस अलंकार का नाम है लाटानुप्रास। तीसरा वाला मिलेगा लाटानुप्रास। तीसरा वाला मिलेगा लाटानुप्रास, ठीक है। चलिए लाटानुप्रास में देख लेते हैं। तीसरा वाला लाटानुप्रास मिलता है, तो लाटानुप्रास की परिभाषा क्या होती है उसको पहले, लाट का मतलब क्या होता है? लाटानुप्रास को तोड़ेंगे तो मिलेगा लाट धन
अनुप्रास, लाट धन अनुप्रास। लाट को तोड़ देंगे दो शब्द में, पहला वाला मिलेगा लाट, दूसरा वाला अनुप्रास। लाट का अर्थ क्या होता है? तो लाट का अर्थ होता है समूह। लाट का अर्थ क्या होता है? समूह। अनुप्रास का मतलब जाने गए, बार बार फैलाव। अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार, बार बार फैलाव। किसका फैलाव? तो किसी वर्ण का फैलाव, किसी वाक्य का फैलाव, किसी शब्द का फैलाव। ठीक है, तो लाट का मतलब क्या होता है? समूह। तो समूह में क्या आएगा? या तो वर्ण आएगा समूह में, और जब वर्ण आएगा समूह में तो क्या होगा? शब्द। और जब शब्द समूह में आएगा तो क्या होगा? वाक्य। क्या होगा? वाक्य होगा। ठीक है, इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा की ओर आगे बढ़ते हैं। लाटानुप्रास की परिभाषा, जहां पर लाटानुप्रास की परिभाषा, जहां पर एक ही वाक्य खंड, जहां पर एक ही वाक्य खंड, वाक्य खंड की आवृत्ति हो, वाक्य खंड की आवृत्ति हो, परंतु अन्वय करने पर, अन्वय करने पर, अन्वय करने पर अर्थ अलग हो, परंतु अन्वय करने पर अर्थ अलग अलग हो, वहाँ लाटानुप्रास होता है। वहाँ लाटानुप्रास होता है। वहाँ लाटानुप्रास होता है। कौन सा अनुप्रास होता है? तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। उदाहरण इसका देखिए, उदाहरण है कि पूत कपूत तकादन संचय। ठीक है, इसका है पूत कपूत त का, पूत कपूत तकादन संचय। एक ठो पूरा, दूसरा वाला अपूत सपूत तकादन संचय। पूत सपूत त का धन संचय। पहला वाला है पूत कपूत का धन संचय, दूसरा वाला पूत सपूत का धन संचय। देखिए ये दोनों वाक्य खंड, ये दोनों वाक्य खंड, देखिए जहां पर एक ही वाक्य खंड की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ अलग हो। ठीक है, वाक्य खंड का मतलब देखिए यहाँ पर कपूत है, यहाँ पर सपूत, इससे मतलब नहीं है। दोनों वाक्य खंड मिल रहा है कि ना? ये मिल रहा है ना। देखिए पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय, दोनों वाक्य खंड उच्चारण करने में समान दिख रहा है, देखने में भी समान दिख रहा है। इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास। लेकिन हम बताए हैं कि अन्वय करने पर, क्या करने पर? अन्वय करने पर एक ही प्रकार के वाक्य खंड की आवृत्ति हो, क्या हो? आवृत्ति, परंतु क्या करने पर? अन्वय करने पर क्या अर्थ कैसा हो? तो अलग अलग हो। वहां पर कौन सा अलंकार? लाटानुप्रास। वहां पर कौन सा अलंकार? लाटानुप्रास होता है। देखिए अन्वय करिए, इसका अर्थ निकालिए। पूत कपूत का धन संचय, कपूत मतलब बुरा पुत्र, कपूत मतलब बुरा पुत्र। ये कह रहा है कि यदि जब पुत्र बुरा है, पियकड़ी जुआ खेलत है, तो का धन संचय, धन को संचय मतलब इकट्ठा करके क्या करेंगे? बिलवा देगा। ठीक है, अगला वाला कहा कि पूत सपूत, यदि पूत अच्छा है, सपूत है, पूत कैसा है? अच्छा है, सपूत है मतलब अच्छा पुत्र है,
तब धन संचय करके क्या करेंगे, वो खुद बना लेगा धन। जब कपूत है तो बनावल धन बिलवा देगा, ठीक है। और जब सपूत है तो धन नहीं भी रहेगा तब वो क्या करेगा, धन को अर्जित कर लेगा, ठीक है। अगला वाला आपको दे रहे हैं, उसको आप लोग फिट करिएगा, उसको आप लोग क्या करिएगा, सिद्ध करिएगा। क्या है, दिनांक था, दिनांक था, दिनांक, दिनांक था, थे दीनानाथ, थे दीनानाथ, थे दीनानाथ डूबते। दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते। लाटानुप्रास, ठीक है। चलिए, कुछ गलत हो गया का, ये दूसरे में कहा गया जी, यह दूसरा उदाहरण है, ठीक है। यह दूसरे में का उदाहरण है, यह दूसरा उदाहरण है, इसको दूसरे अलंकार में बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, अब आगे बढ़े। और जो अगला वाला पढ़ाना है उसका उदाहरण हमने बोल दिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब अगला वाला अलंकार जो आपको मिलेगा, पुत कपूत तका धन संचय, पूत सपूत तका धन संचय पढ़ लिए। अब आपको अगला वाला क्या मिलेगा, तो अगला वाला मिलेगा, देखिए, छेकानुप्रास पढ़ लिए, वृत्त्यानुप्रास हो गया, लाटानुप्रास हो गया, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं श्रुत्यानुप्रास। कौन सा अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। अब पढ़ लेते हैं श्रुत्यानुप्रास। अगला वाला अलंकार है श्रुत्यानुप्रास। अगला वाला अलंकार का है श्रुत्यानुप्रास। चलिए, श्रुत्यानुप्रास को देख लेते हैं। श्रुत्यानुप्रास का मतलब क्या होता है, ये बड़ी खतरनाक है। ये कहता का है, ये जो कहता है, ये कहता है, श्रुत्यानुप्रास कहता है कि जहां पर एक ही, जहां पर एक ही वर्ग, जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों, वर्ग के वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति बार बार हो, बार बार हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर श्रुत्यानुप्रास होगा। कौन सा, श्रुत्यानुप्रास। तो इसका उदाहरण देखिए, किस अलंकार का, श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण। श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण देख लीजिए। तो श्रुत्यानुप्रास का ही उदाहरण था, दिनांक था, थे दीनानाथ डूबते। दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते। दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते। देखिए, ई कह दिया, कहा, ई कहा है कि जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति का हो बार बार। देखिए, तो देखिए यहां पर लिख देते हैं आपको, थ द ध न आएगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। एक आध गो बाहर आ गया तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर त थ द एक ही वर्ग, यानी त वर्ग का पूरा अक्षर आएगा। किस वर्ग का आएगा, तो त वर्ग का। किस वर्ग का, त वर्ग का अक्षर आएगा। देख लीजिए, ज्यादातर इस वाले उदाहरण में किस वर्ग का अक्षर आएगा, त वर्ग का। देखिए, त वर्ग में आपको पहला वाला मिला त, दूसरा वाला थ, फिर इसके बाद द, फिर इसके बाद द, फिर इसके बाद न। देख लीजिए, एक ही वर्ग का पूरा अक्षर आया है। दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते।
हमने परिभाषा बताया कि जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति का हो बार बार हो, वहां पर कौन सा अलंकार तो श्रुत्यानुप्रास होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्रुत्यानुप्रास होता है। अगला वाला श्रुत्यानुप्रास का, तो अगला वाला उदाहरण लिख लें, इसको आप लोग लगाइएगा। तुलसीदास तुलसीदास सदा तुलसीदास सदा निशि सीदति। तुलसीदास सदा निशि सीदति। हो गया। अब देखिएगा, इसमें एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, या तो एक ही स्थान से उच्चारण होने वाले, एक ही वर्ग की या तो एक ही स्थान से, वो वाला लिखना भूल गए उसमें, जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, या ऐसा अलंकार जिसमें एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। तो इसमें देख लीजिए, त वर्ण, द, न मिला, फिर देखिए आई स, यहाँ पर त और द मिल गया, स। ठीक है, ये एक ही उच्चारण स्थान से, कहां से? तो दंत से। देखिए, दांत से त भी उच्चारण होगा, और ल भी होगा, स भी होगा, द भी होगा। इतना ही वर्ण है, त, ल, स, द, इतना देख लीजिए। इसमें एक सूत्र चलता है, ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता में देख लीजिए पूरा वर्ण आ जाए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले अलंकार की ओर, और इसका अंतिम अलंकार है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। अंतिम अलंकार है, उस अलंकार का नाम है अंत्यानुप्रास। अंतिम अलंकार जो है उसका नाम क्या है? अंत्यानुप्रास। चलिए, अंत्यानुप्रास देख लेते हैं। अंत्यानुप्रास, यहां पर आपको मिलेगा अंत्यानुप्रास। इसकी परिभाषा क्या होती है? तो अंत्यानुप्रास की परिभाषा देखिए, जहां पर पद के अंत में या जिस अलंकार में या जहां पर पद के अंत में क्या तुक या तुकांत मिलता हो वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। चलिए, इसका उदाहरण देखते हैं। मतलब ऐसा वाक्य कुछ बोलना है, अंत में मिलना चाहिए अंतिम वर्ण। ठीक है, उदाहरण अंतिम वर्ण, ऊपर वाली लाइन का भी और नीचे वाली लाइन का भी। तो देखिए, इसका उदाहरण लिख रहे हैं, चुनी चुनी माटी, चुनी चुनी माटी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, लोग कहे घर मेरा। एक ठो पूरा, चुन चुन माटी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा,
ना घर मेरा, ना घर तेरा, ना घर मेरा, ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। देखिए इसमें देखिए, चुन चुन माटी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। हमने बताया है कि जिस अलंकार में या जहां पर पद के अंत में तुक या तुकांत मिलता हो वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। तो इसके अंत में देखिए, चुन चुन माटी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। मेरा और बसेरा मिल रहा है? हाँ, नहीं भी मिल रहा है तो इतना देखिए, रा आई ए एरा मेरा, बसेरा मेरा, मिल रहा है ना। तो इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो इस कारण यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अंत्यानुप्रास। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक उदाहरण आप लोगों के लिए दे रहे हैं, जल्दी से करिए। चलिए, आशा करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगला उदाहरण आप लोगों को देता हूं। पानी आंखों का मरा, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, मरी शर्म और लाज। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से, कहे बहू अब सास से, घर में मेरा राज। मिला? आप लोगों को दिखा कहीं पर? देखिए, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, अंत में देखिए लाज, कहे बहू अब सास से, घर में मेरा राज। मिला कहीं पर? अंतिम तुक मिला? इसको भी देख लीजिए, अंत्यानुप्रास का उदाहरण। किसका उदाहरण? अंत्यानुप्रास का उदाहरण। चलिए, आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, जाने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। उसका नाम रहेगा क्या? तो अनुप्रास हो गया यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।